अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नदीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊसु इला काफ़तिन नासि बशीरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बका मिन खशियतिल्लाहि हर्रमल्लाहु अलैहिन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल-ए-इज़्ज़त तकरीम बुज़ुर्गान मोहतरम, खुशू दिल की ऐसी कैफियत का नाम है जो जिसके दिल में अगर आ जाए, अगर अल्लाह की अज़मत और उसकी हैबत दिल में बैठ जाए, उस कैफियत का नाम खुशू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत जो दिल में हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत जो दिल में वदियत कर जाए, ऐसी मोहब्बत वदियत कर जाए कि अल्लाह अगर नाराज़ हो उस तसव्वुर के अंदर भी इंसान परेशान हो जाए, वो उसकी नाराज़गी से उदास हो जाए, ज़िंदगी ऐसी लगे जैसे एक बच्चा उदास हो जाता है, कोई चीज़ उसके पास ले ली जाए। इसी तरह एक मोमिन बंदा अल्लाह से जब इस तरह डरने वाला होता है तो वो इस तरह उदास हो जाया करता है। और जब इंसान के दिल में खुशू हो तो आज़ा से, बदन के हिस्से से भी उसके असरात नज़र आते हैं। मुफ़रदातुल कुरान में लिखा है अल खुशू अज़्ज़राअ व अक्तरु मा युस्तअमलु फ़ीमा यूजदु अलल जवारिहि। लिखा है कि खुशू और खुजू रोने और गिड़गिड़ाने का नाम है कि उसके असरात आज़ा पर तारी हो जाते हैं, आज़ा पर जाहिर हो जाते हैं, बदन के उज़्व पर जाहिर होते हैं। जैसे आग लगी हो तो उसका धुआं नज़र आएगा ज़रूर, क्योंकि आग लगी है तो धुआं नज़र आने वाला है। आग के करीब बैठो तो उसकी तपिश मालूम होगी। इसी तरह
फलदार दरख्त लगाया तो दरख्त जब लगाया तो उस पर फल ज़रूर आने वाला है। इसी तरह दिल में अगर अल्लाह का खुशू, अल्लाह का डर हो तो आज़ा पर भी उसके असरात रूनुमा होते हैं। क्यों दिल जलूं, क्यों दिल जलूं के लब पे हमेशा फुगा ना हो, क्यों दिल जलूं के लब पे हमेशा फुगा ना हो। मुमकिन नहीं कि आग जले और धुआं ना हो। दिल में आग लगी हो और उसका धुआं नजर ना आए, ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए कि दिल में आग लगी हुई है। जब दिल में आग लगी हुई है तो उसका धुआं साफ नजर आने वाला है। आहें निकलती है गर दिल में लगी हो, आहें निकलती है गर दिल में लगी हो, आहें निकलती है गर दिल में लगी हो आग तो मौकूफ, हो आग तो मौकूफ, धुआं नहीं होता। दिल में अगर आग लगी हो ना तो याद रखें एक न एक दिन आग जरूर निकलेगी। आग लगी हो तो धुआं जरूर, आग को चाहे बुझा दिया जाए लेकिन धुआं तो उठने वाला है। आग अगर ठहर जाए, आग को अगर बुझा दिया जाए तो धुआं नजर आने वाला है। इंसान के आज़ा से खुशू खुजू की जो कैफियत होती है आज़ा भी जाहिर कर देते हैं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे कि एक शख्स आया और आने के बाद उसने नमाज पढ़ी और नमाज के दरमियान उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों में डाला और इस तरह खेलने लगा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ खशअ लखशअत जवारिहुहु। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके दिल में खुशू नहीं है। अगर इसके दिल में खुशू होता तो उसके जिस्म से भी उसके असरात रूनुमा होते। आज अक्सर देखा गया कि लोग नमाज के दरमियान, नमाज चल रही है और उंगलियों से खेलते रहते हैं, दाढ़ी में डालकर खेलते रहते हैं। और अक्सर पूछने वालों को जब पूछा जाता है और कहा जाता है कि उंगलियां डालकर आप खेल रहे हैं तो कहते हैं कि हो सकता है मौलाना, ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान मदहोश हो नमाज के अंदर। लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गालिबन ये हदीस उनके सामने नहीं होगी अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता ना, अल्लाह का डर होता तो उसके आज़ा पर भी वो रूनुमा होते हैं, उसके आज़ा भी इस तरह की हरकत नहीं करते। नमाज की हालत तो क्या, नमाज की हालत के अलावा भी किताबों में लिखा है कि दाढ़ियों से खेलना नहीं चाहिए। अक्सर लोग खेलते इसलिए कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था कि जब गम की हालत में होते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दाढ़ी पर इस तरह यूं हाथ फेरते थे गम की हालत में। लेकिन नमाज के आलम में खेलना, हाथ को हिलाना करना, ये नमाज की कैफियत को खत्म कर देता है, खुशू को खत्म कर देता है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बका मिन खशियतिल्लाहि हर्रमल्लाहु अलैहि नार। जो अल्लाह ताला की खशियत में, अल्लाह के डर से खूब रोया, मन बका मिन खशियतिल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। क्योंकि अल्लाह के खौफ में रोया है, अल्लाह के डर से रोया है। अल्लाह के डर के रोने की वजह से अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। दुनिया की आग नहीं, जहन्नम की आग। दुनिया की आग से जहन्नम की आग को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जहन्नम की आग वो आग है जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा बड़ी होगी। वो जहन्नम की आग, कहते हैं कि जहन्नम की आग का एक जर्रा तुलू आफ्ताब यानी जहां सूरज तुलू होता वहां रख दिया जाए, एक जर्रा जहन्नम की आग का वहां रख दिया जाए और जहां गुरूब होता है वहां एक इंसान को खड़ा कर दिया जाए, सूरज गुरूब होने की जगह इंसान को खड़ा कर दिया जाए, उसका एक जर्रा, उसकी तपिश, उसकी हरारत इतनी है कि उसकी वजह से वो इंसान जलकर राख हो जाएगा। ये जहन्नम की आग है। कहते हैं कि जहन्नम की आग, वो जहन्नम की आग के जहन्नमियों को जब जलाएगी जहन्नम की आग, उसका जो पसीना निकलेगा, पसीना इतना गर्म होगा, इतना गर्म,
उस आग की वजह से इतना गर्म पसीना हो जाएगा, कहते हैं कि उस पसीने को अहद पहाड़ के ऊपर डाल दिया जाए, वो पूरा पहाड़ पिघल कर राख हो जाएगा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नारुकुम हादी अहदम व सबऊन जुज़अन मिन नारी जहन्नम, नारुकुम हादी अहदम व सबऊन जुज़अन मिन नारी जहन्नम। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जो दुनिया की आग है ना, ये जहन्नम के आग के हिस्सों में 71वां हिस्सा है। दुनिया की आग और जहन्नम की आग दोनों में फर्क है। दुनिया की आग दुनिया की आग है, जहन्नम की आग जहन्नम की आग है। दुनिया की आग तो ऐसी आग है कि वो नेक और बद में फर्क नहीं करता है। अगर कोई नेक इंसान दुनिया की आग के करीब बैठ जाए तो वो उसको भी जला देगा। है जर्जीस अलैहिस्सलाम को जला दिया। दुनिया की आग वो आग है कि मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की जबान को जला दिया। ये दुनिया की आग है। लेकिन जहन्नम की आग नेक लोगों को नहीं जलाएगी, वो तो नाफरमानों को जलाएगी, जालिमों को जलाएगी। ये दुनिया के जहन्नम की आग है। और दुनिया की आग तो ऐसी आग है कि अगर उसमें पानी डाल दिया जाए तो आग बुझ जाती है, लेकिन जहन्नम की आग पानी डालने से नहीं बुझेगी। जहन्नम की आग गुनहगार बंदे के रोने के, आंखों के आंसुओं से जो आंसू निकलेंगे, उन आंसुओं से जहन्नम की आग बुझ जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया की आग हवा के थपेड़े आए तो या तो भड़केगी या तो बुझ जाएगी। आपने देखा होगा आग जल रही है, हवा के थपेड़े आए या तो बढ़ जाती है या तो बिल्कुल बुझ जाती है। जहन्नम की आग इस तरह नहीं, हवा से नहीं बुझेगी। मोमिन जो है ना, लिखा है कि पुलसिरात के ऊपर मोमिन यूं गुजरेगा, पुलसिरात के ऊपर मोमिन गुजरेगा। जैसे ही पुलसिरात के ऊपर से मोमिन गुजरेगा, यूं जहन्नम यूं देखेगी कि मोमिन जा रहा है, तो क्या कहेगी जहन्नम? अस्रे या मोमिन, ए मोमिन जल्दी कर, ए मोमिन जल्दी कर। जहन्नम से पूछा जाएगा क्यों जल्दी करने के लिए कह रहा है? तो कहा फ़इन्न नूरका फ़इन्न नूरका फ़इन्न नूरका अत्फ़अ नारी अत्फ़अ नारी, कि तेरे नूर की वजह से, तेरे ईमानी नूर की वजह से मेरे आग बुझ गई है, तू जल्दी यहां से निकल जा। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या शान है ईमान वालों की। कहा कि जल्दी निकल जा, तेरे ईमान के नूर की वजह से जहन्नम की आग बुझ न जाए। हर इंसान के दिल में नूर है, उस नूर की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। नूर को कितना बढ़ाना, नूर को कितना घटाना, यह इंसान की जिम्मेदारी है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई जहन्नम से बचना चाहता है, हर इंसान चाहते हैं कि जहन्नम से बचे। कौन ये चाहता है कि मैं जहन्नम में जाऊं? अगर ये चाहता है कि मैं जहन्नम से बच जाऊं, वो एक छोटा सा अमल कर लें। क्या करें? फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा रोजाना मामूल बना ले, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार पढ़ेगा, 7 मरतबा पढ़ेगा, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम से खुलासी अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से कह रहा है बहुत प्यारे अंदाज में, मुसलमानों, अल्लाह के बंदो, प्यार से सुनो। क्या कह रहा है अल्लाह? अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालों, क्या अभी तक आपके पास वक्त नहीं आया? ऐसा सोचो कि अल्लाह यहां बैठा है और अल्लाह यहां बैठकर हम मोमिनों से क्या कह रहा है? ए ईमान वालों, कि अभी तक आपके पास वक्त नहीं आया कि आप अल्लाह की याद से आपका दिल अभी तक कपकपाया नहीं है, आपका दिल अभी तक डरा नहीं है, खौफ नहीं खाया। ईमान वालों से अल्लाह ताला कह रहा है, दिन गई, रात गई, सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी के काफी अवकात गुजर गए, अच्छे अच्छे दिन देखे, अच्छे अच्छे अवकात देखे, माँ के गोद में रहकर हम पले बड़े हुए,
माँ की गोद हमें नसीब हुई, बाप की गोद नसीब हुई, हमने बेहतरीन आशियाने देखे, बेहतरीन मकानात देखे, बेहतरीन महल्लात देखे, बेहतरीन जिंदगियाँ गुजारी हैं, बेहतरीन चीज़ें देखी हैं, पूरी दुनिया घूमे, पूरी दुनिया के एक एक चीज़ों को देखा, साजो सामान को देखा है, बड़े बड़े महल्लात को देखा, बड़े बड़े हवेलियों को देखा है, बड़ी कायनात के एक एक चीज़ों को देखा है। लेकिन उस चीज़ों को देखने के बाद अल्लाह ताला कहता है ईमान वालो इतनी जिंदगी तो गुजार ली। बहुत प्यारे अंदाज में अल्लाह कह रहा है, ईमान वालो इतनी जिंदगी गुजार ली, बहुत सारी चीजें आपने देख ली होगी, लेकिन अभी तक क्या अल्लाह की याद से तुम्हारा दिल कपकपाया नहीं है? अल्लाह की याद से तुम्हारा दिल डरा नहीं है? इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ज़िम्न में तफसीर कश्शाफ में एक बात लिखी है, इन्नल मुमिन ला यकून मुमिनन फिल हकीकती इल्ला मा खशूउल कल्बी। लिखा है कि मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में अल्लाह का डर ना आ जाए। मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में अल्लाह का डर ना आ जाए। एक तो वो होते हैं आम इंसान, उनके डरने का मिजाज ये होता है कि जहन्नम में मुझे डाल दिया जाएगा। आम इंसान के डरने का मिजाज क्या होता है? मुझे जहन्नम में डाला जाएगा, कब्र में मुझे अजाब दिया जाएगा, कब्र में सांप बिच्छू हैं, ये सारी चीज़ें आम इंसानों के डरने का मिजाज है। लेकिन अल्लाह वाले किस बात से डरते हैं? अल्लाह वाले इस बात से डरते हैं, वो इन चीज़ों से नहीं डरते, वो इन चीज़ों से डरते हैं कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। वो इन बातों से डरते हैं कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, वो मेरा यार मुझसे नाराज ना हो जाए। यार की यारी में वो इतना मुस्तगरक होते हैं, उनकी नाराजगी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो इतनी इबादत करते हैं, उनकी जिंदगी कितनी प्यारी जिंदगी होती है। इसलिए कहते हैं कि कब्र में जब जाएंगे तो मुनकर नकीर आएंगे और मुनकर नकीर आकर सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने के बाद अगर हमने जवाब दे दिया तो मुनकर नकीर क्या कहेंगे? मुनकर नकीर अगर हमने अच्छे जवाब दिए, अच्छी जिंदगी गुजार कर अल्लाह से डर कर यहाँ से गए और प्यारी जिंदगी गुजार कर गए और कब्र में जैसे ही उतर गए, तो जैसे ही मुनकर नकीर सवाल पूछेंगे, जवाब हमने दे दिया तो फौरन मुनकर नकीर कहेंगे नम कनौमतिल उरूस, दुल्हन के मानिंद सो जा, सो जा दुल्हन के मानिंद। किस तरह सो जा? जैसे दुल्हन होती है ना, दुल्हन पहली रात हो, दुल्हन सोई हो, वो उनको मालूम है कि इस दरवाजे को अगर खोलेगा तो मेरा शौहर ही खोलेगा, कोई और नहीं खोलेगा, और मुझे अगर कोई जगाएगा तो मेरा शौहर ही जगाएगा, कोई और नहीं जगाएगा। दुल्हन को मालूम है कि आज रात है, इस रात के अंदर मेरे कमरे में कोई और दाखिल नहीं होने वाला, मेरा शौहर ही दाखिल होने वाला है। और वो इतनी मोहब्बत से प्यार के साथ सोई होती है कि अभी मेरा शौहर आएगा, दुल्हा आएगा, वो आकर मुझे मोहब्बत और प्यार के साथ उठाएगा। बस इसी तरह मुनकर नकीर कहेंगे नम कनौमतिल उरूस, इसी तरह तो दुल्हन के मानिंद सो जा। आपको कौन उठाने वाला? कोई और नहीं उठाने वाला, आपका यार आएगा, आपको मोहब्बत के साथ उठाएगा। अल्लाह आएगा और मोमिन बंदे से कहेगा मेरे बंदे मुझे बनाकर आया, उठ जाओ, मैं लेने आपको आया। अल्लाह 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 वो जिंदगी हमें अता कर दे। और मुनकर नकीर, कोई इंसान गुनहगार गुनाह की जिंदगी गुजार कर दुनिया से गया होगा, तो मुनकर नकीर क्या कहेंगे? नम कनौमतिल मनहूस, मनहूस के मानिंद सो जा। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले देखे कि जिन्होंने जिंदगी ऐसी गुजारी, ताज्जुब लगता है कि पूरी जिंदगी रात के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल तक रात के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ऐसी जिंदगी गुजारने वाले अल्लाह वालों को देखा कि जब वो बैतुल्लाह जाते थे, बैतुल्लाह के तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम के पास बैठते थे, और मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद हाथ को उठाते थे, और हाथ को उठाने के बाद अल्लाह से दुआ करके कहते थे मा अबदना का हक का इबादती, अल्लाह तेरी इबादत का अभी तक हक अदा न कर पाया। 40 साल तक के रात के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन कहा करते थे मा अबदना का हक का इबादती, अल्लाह तेरी इबादत का हक अदा न कर पाया।
मा अरफना का हक मारिफतिक, अल्लाह तेरी पहचान का हक अदा नहीं कर पाए, जैसे तुझे पहचानना चाहिए अभी तक पहचान नहीं पाए। अल्लाह अल्लाह, कैसे लोग थे, कैसी जिंदगी थी, कैसे प्यारे लोग थे। अल्लाह तो इतना बेनियाज है, उन्हें हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। बच्चा होता है, घर में काम करें तो माँ बाप को बड़ा प्यारा लगता है। सेठ के पास कोई नौकर बहुत बेहतरीन काम करे, उसे बहुत आगे बढ़ाया जाता है, और जितना आगे बढ़कर जितना काम है उतना ही काम करें तो खुश तो होगा सेठ, लेकिन उससे ज़्यादा काम करके बतलाएं तो सेठ उससे ज़्यादा खुश होता है, उसको सुपरवाइजर बना देता है, ऊपर की जगह अता कर देता है, क्योंकि उसने उतना बेहतरीन काम किया है। तो क्या मेरा रब अल्लाह के लिए कोई इंसान रातों को रोए, अल्लाह के लिए रात को वो अपनी आहोजारी में अल्लाह को मनाता हो, गिड़गिड़ाता हो, और वो खूब अल्लाह से मांगता हो, तो क्या अल्लाह उसको वो मकाम नहीं अता कर सकता है? बंदा वो पसंद है जो अल्लाह से डरने वाला हो, और वो अल्लाह की मोहब्बत में हो। वो डर किस में हो? अल्लाह की मोहब्बत में हो। और अल्लाह को जरूरत नहीं हमारी इबादत की। जो अभी मैंने कहा, बलाम बाउन ने 500 साल इबादत की, लेकिन अल्लाह ताला ने उठाकर फेंक दिया। एक गलती की वजह से बलाम बाउन ने 500 साल की इबादत की, उनको कुत्तों की तरह अल्लाह ताला ने उठाकर फेंका है। और कुरान करीम में कहा फमसलहु कमसलिल कल्ब, ये कुत्तों की तरह है। और फुज़ैल इब्न अयास जो डाकुओं के सरदार थे, वहां से उठाकर वलियों का सरदार अल्लाह ने बना दिया। डाकुओं के सरदार थे, वलियों के सरदार बना दिया अल्लाह ताला ने। अब सुनिए आगे, ये रोने की कैफियत अल्लाह को बहुत पसंद आती है। इंसान के दिल में खुशू हो और आंखों में आंसू हो, अल्लाह को बंदा बड़ा पसंद आता है। अब रोना हमारा ख़त्म हो चुका है, अल्लाह के खौफ में रोना, अल्लाह की मोहब्बत में रोना, यह हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है। नहर है, नहर में पानी ना हो तो उसको नहर नहीं कहा जाएगा। इसी तरह आंख में आंसू ना हो, अल्लाह की याद में रोना ना हो, वो आंख नहीं कही जाएगी। नहर, उसके पानी के जरिए बाग को सैराब किया जाता है, खेत को सैराब किया जाता है, बाग को बेहतरीन परवरिश की जाती है, क्योंकि नहर का पानी जारी है। इसी तरह आंख का पानी जारी रहेगा अल्लाह के डर के मारे में, तो नेकी के बागात फलते और फूलते रहेंगे। नहर का पानी अगर ज्यादा चला जाए तो फसलों को खराब कर देता है, ज्यादा चला जाए तो फसलों को खराब कर देता है, पूरे बाग को खराब कर देता है, खेत को खराब कर देता है। लेकिन याद रखें, ताज्जुब खेज बात, कि आंख का पानी अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से रोने वाली हो, वो फसलों को खराब नहीं करता, वो नेकी को बढ़ा देता है। और नहर का पानी तो ऐसा है कि अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई कीमत नहीं, आप उसको उठाकर अल्लाह के पास ले जाएं, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आंसुओं की कितनी कीमत है, ज़रा सुनिए। आंसुओं की इतनी कीमत है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा अल्लाह के सामने रोने वाला हो, उनके आंसू का एक कतरा, सुन रहे हो दिल से, उनके आंसू का एक कतरा अल्लाह के नज़दीक है, उसकी इतनी अहमियत है कि आसमानों ज़मीन भर जाए, आसमानों ज़मीन से बढ़कर वो आंसू के कतरे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह वो हमें रोने की कैफियत अता कर दे, वो अल्लाह वाले किस्म में हमें भी अल्लाह शामिल कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसरत से रोया करते थे, कसरत बुका थे, बहुत रोते थे। उनका रोना मशहूर था। एक मरतबा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए,
बीमार की हालत में बिलाल आए और बिलाल ने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त हो गया है। तो अल्लाह के रसूल ने बिलाल से कहा कि जाओ अबू बकर से कहो कि वह नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा ने फौरन अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अबा बकर इदा काम फी मकामिका लम यस्माइन नास मिनल बुका। अबू बकर का हाल तो यह है कि वो आपकी जगह पर खड़े हो जाए ना, और आपकी जगह पर खड़े होकर अगर वो कुरान करीम की तिलावत करें तो कुरान करीम पढ़ नहीं सकते, वो इतना रोएंगे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मैं उनके मिजाज को जानती हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, अबू बकर ही को कहे कि वो नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल उमर को हुक्म दे दीजिए कि उमर नमाज पढ़ा दे, क्योंकि अबू बकर के मिजाज को मैं जानती हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं नहीं, आप उन्हीं से कहिए अबू बकर से कि अबू बकर ही नमाज पढ़ाएंगे। अम्मा आयशा हफ्सा के पास आई और हफ्सा से कहा कि जाओ अल्लाह के रसूल से कहिए जल्दी कि आप उमर से कहे कि उमर नमाज पढ़ा दे। हफ्सा आई और हफ्सा ने आकर कहा कि मेरा महबूब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर उमर को कह दे तो कितना अच्छा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तो तुम यूसुफ वालियों की तरह हो। बोले कि आप जाओ और अबू बकर से कहो अबू बकर ही नमाज पढ़ाएगा। अल्लाह अल्लाह, क्या रोना इनका था, क्या रोते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और फजर की नमाज सूरह यूसुफ की तिलावत थी। अब्दुल्ला इब्न शद्दाद कहते हैं कि मैं पीछे खड़ा था, अना फी आखिर सुफूफ, यानी पिछले सफ में खड़ा हुआ था। कहते हैं कि पिछले सफ में खड़ा था। उमर इब्न खत्ताब कुरान करीम पढ़ रहे थे और क्या इस आयत पर पहुंचे, इन्नमा अश्कू बस्ती व हुस्नी इलल्लाह। इस आयत पर ऐसा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोए। कहते हैं अब्दुल्ला इब्न शद्दाद कि मैं नमाज में पिछली सफ में खड़ा था, उनकी हिचकियों की आवाज मुझे पीछे तक आ रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या रोते थे। हज इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आता, कहते हैं कि एक आयत पढ़ी गई, उस आयत को सुनने के बाद ज़ारों कतार रोए, इतना रोए कि गश खाकर गिर गए, बेहोश होकर गिर गए। फुज़ैल इब्न अयास के बारे में आता है कि उनके साहबजादे अली, वो बहुत बड़े नेक वली इंसान थे, वो चारों कतार रोया करते थे, कुरान पढ़ते थे, आंखों से आंसू निकल आया करता था। वो अल्लाह के डर से इतना रोते थे, इतना रोते थे, बहुत गिड़गिड़ाते थे। कहते एक मर्तबा दुआ करने लगे, रोने लगे और अल्लाह से कहने लगे, ए अल्लाह, मैं कुरान करीम मुकम्मल भी नहीं कर पाता हूँ, मैं कुरान करीम भी सुन भी ना पाता हूँ, मैं कुरान करीम पढ़ भी नहीं पाता हूँ। मैं कुरान करीम पढ़ता हूँ, फौरन मुझे अजाब की आयत आती है, मैं रोना शुरू कर देता हूँ। अल्लाह मुझे कुरान करीम मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा दे। हमें तो कुरान करीम पढ़ने की बात तो बहुत दूर, हमारे साल गुजर जाते हैं, कुरान करीम क्या कई कई साल गुजर जाते हैं, कुरान करीम मुकम्मल नहीं होते। और यहाँ हाल ये है कि कुरान करीम के पढ़ने पर इतना रोते थे, इतना रोते थे कि एक बैठक में पूरा कुरान करीम मुकम्मल नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए रोते थे कि अल्लाह ताला एक बैठक में पूरा कुरान करीम मुकम्मल करवा दीजिए। एक मर्तबा इमाम ने नमाज में पढ़ दिया, अली भी नीचे खड़े थे, नमाज में इमाम ने क्या पढ़ा, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। ये पढ़ना था कि कहते हैं कि अली ऐसा रोए कि गश खाकर गिर गए नीचे की तरफ। अम्मा आयशा के बारे में आता है कि पूरी रात कुरान करीम की एक आयत, वो बदालहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, ये आयत पढ़ती रही, पूरी रात रोती रही, पूरी रात ये इसी आयत के अंदर उन्होंने गुजार दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, कैसी जिंदगी थी, क्या प्यारी जिंदगी थी। अल्लाह उस जिंदगी का एक जर्रा हमें भी अता फरमा दे। शिबली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनके सामने एक आयत पढ़ी गई, लइन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी अवहयना इलैक। यह आयत को सुना हज़रत शिबली ने और सुनने के बाद ऐसा रोए कि गश खाकर गिर गए, बेहोश होकर गिर गए। हम तो जानते ही नहीं कि आशिकों का हाल क्या हुआ करता है, हम तो जानते ही नहीं कि आशिकों का हाल क्या होता है। नाज है गुल को नजाकत का, चमन में ए ज़ौक़,
नाज है गुल को नज़ाकत का चमन में ए ज़ौक़, नाज है गुल को नज़ाकत का चमन में ए ज़ौक़। उन्होंने देखा ही नहीं नाजो नज़ाकत किसे कहते हैं। जो फूल बाग में हो तो उन्हें नज़ाकत है, नाज है कि मैं बाग में हूं और मेरी खुशबू फूटती है, वो नाज करते होंगे, उन्हें नज़ाकत हो। उन्होंने देखा नहीं कि नाजो नज़ाकत वाले कैसे कैसे हुआ करते हैं। आज तो कुरान करीम पढ़ा जाता है, कुरान करीम पढ़ने के बाद हमें नहीं मालूम है कि कुरान करीम हमें क्या कह रहा है। एक कारी बेहतरीन कुरान करीम पढ़ता है तो हम सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन आयतों में क्या कहा जा रहा हमें कुछ नहीं मालूम है। कुरान करीम की एक आयत इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, एक कारी अगर पढ़ना शुरू करे इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून तो मजमा फौरन कहने लग जाता है कि सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन जबकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि मैं ही मुजरिमों का इंतकाम लेने वाला हूं। अल्लाह कहता है कि जो मुजरिम लोग हैं, जुर्म करने वाले हैं, उन जुर्मों का इंतकाम करने वाला मैं ही हूं, मैं खुद इंतकाम लूंगा उनका। जिंदगी वो जिंदगी बनाए कि इस दिल के अंदर अल्लाह का खुशू पैदा करे, अल्लाह का डर पैदा करे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि काबतुल्लाह के अंदर थे, उन्होंने काबतुल्लाह के अंदर देखा कि एक रात का पहर, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका, देखा कि एक शख्स आया और उस शख्स के चेहरे पर एक चादर लगी हुई थी और ज़ारो कतार रो रहा था और काबतुल्लाह को पकड़ के रो रहा था। और क्या दुआ मांग रहा था? यह दुआ मांग रहा था कि ए अल्लाह, दरख्तों पर पत्ते कम होंगे लेकिन गुनाह मेरे उससे ज़्यादा है। ए अल्लाह, दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए वो कम होंगे, गुनाह मेरे उससे ज़्यादा है। ए अल्लाह, आसमान और ज़मीन के दरमियान ज़र्रात कम होंगे, गुनाह उससे मेरे ज़्यादा हैं। अल्लाह, समंदरों में पानी के कतरात कम होंगे, गुनाह मेरे उससे ज़्यादा है। और ये कहते जा रहा था, ज़ारो कतार रोते जा रहा था। कहते हैं कि रात का पहर था, उसके रोने ने लोगों को तड़पा दिया, लोगों को मचला दिया। लोग खड़े रोने लगे, तड़प गए। वो ऐसा रो रहा था, ऐसा रो रहा था, अल्लाह के सामने इतना गिड़गिड़ा रहा था, लोग समझे कि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से अल्लाह से ऐसा माफ़ी मांग रहा है। और वो दिल की गहराई से मांग रहा था और क्या कह रहा था? अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूं, अल्लाह मेरे जैसा कोई पापी नहीं, अल्लाह मेरे जैसा कोई मुजरिम नहीं। ये कहते जा रहा, रोते जा रहा। रात का आधा हिस्सा गुजर चुका, लोग देखने लगे, करीब आ गए कि क्या हो गया, और पूरे मजमा सन्नाटा छा गया। लोग अपनी इबादत को भूल गए, उसके रोने को देखकर वो भी रोने लग गए। करीब में वो अल्लाह वाले कहते हैं, मैं करीब में पहुंचा और मैंने उनसे आकर कहा कि आपको ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा कैसा क्या गुनाह हो चुका कि जिस गुनाह के बिना पर आप ऐसा रो रहे हैं? क्यों रो रहा है इतना? आप रोना बंद करें, आप मुझे बतलाएं कि आपसे गुनाह क्या हो गया। लेकिन वो बतलाता नहीं था, वो ज़ारो कतार रो रहा था। फिर उनसे पूछा कि आप बतलाइए कि क्यों रो रहे हैं, लेकिन वो बतला नहीं रहा था, ज़ारो कतार रोते जा रहा था। उसने कहा, उन अल्लाह वाले ने कहा, अगर तू हमें बतलाएगा तो हम अपनी इबादत को अल्लाह से कहेंगे कि हमारी इबादत उनके खाते में लिख दे और उसको माफ़ कर दे, अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। ज़रा बतला तो सही कि तुझसे क्या गुनाह। लेकिन वो बतला नहीं रहा था, रोते जा रहा था, गिड़गिड़ाते जा रहा था, अल्लाह को मनाते जा रहा था, अल्लाह के सामने अपने आहोजारी को पेश करते जा रहा था। उसके दिल में खौफ था, उसके दिल में तड़प था, उसके दिल में मचलना था। वो रोता रोता अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहा। वो अल्लाह वाले पूछते रहे, बतला तो सही कि हुआ क्या, जरा बतला तो सही, अपनी 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 सारी बात तो बतला, तुझसे हुआ क्या गुनाह। लेकिन वो बतला नहीं रहा। उस शख्स ने, वो अल्लाह वाले ने यूं उनकी चादर को पकड़ा और चादर को पकड़कर यूं खींचा तो कहते हैं कि मैं देखकर परेशान हो गया। ये कोई और नहीं था, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, अल्लाह को इस तरह मना रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इतना बड़ा इमाम, अल्लाह को इस तरह मना रहा था। अल्लाह अल्लाह, क्या जिंदगी वो जिंदगी थी। अल्लाह वो जिंदगी हमारी जिंदगी बना दे। वो इतना अल्लाह को मनाने के बाद अल्लाह के सामने ऐसा रोया करते थे और हम इतने गुनाहों के बावजूद अब तक अल्लाह को मनाना नहीं सीख पाए। रोना खत्म, आंख के आंसू खत्म हो चुके हैं, जिंदगी हमारी ठंडी हो चुकी है। हमारी जिंदगी ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे
ज़िंदगी पर पानी डाल दिया है, ठंडा पानी, कि ये उगने या उठने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।